Rules to draw valid resonating structure. First rule is electron flow will occur from high electron density to low electron density. इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी निगेटिव चार्ज की, ठीक है। निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आता है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होगी, फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में होगी, फिर आएंगे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फुल पॉजिटिव चार्ज। तो हमेशा फ्लो कैसे होगा? इधर से इधर फ्लो होगा, ठीक है। जैसे कहीं पे आ रहा है निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड के डायरेक्शन में ही होगा। या फिर लोन पेयर आ रहा है और पाई बॉन्ड आ रहा है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से फ्लो होगा पाई बॉन्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर कहीं पे आ रहा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू पॉजिटिव चार्ज फ्लो होंगे, ठीक है। इधर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस डायरेक्शन में जैसे जैसे मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है। तो ये ऑर्डर सही से याद रखो। नेक्स्ट सेकेंड रूल क्या है? पोजीशन ऑफ एटम्स कैनॉट बी चेंज्ड, ओनली द इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। एटम्स जो भी रहेंगे उनकी पोजीशन सेम ही रहेगी, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है। डीलोकलाइज वर्ड का मीनिंग एकदम क्लियर रखो, ठीक है। लोकलाइज या लोकल का मतलब क्या होता है? जो एक ही जगह पे है, ठीक है। और डीलोकलाइज मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे अगर कुछ मूव हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? डीलोकलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, डीलोकलाइजेशन। तो रूल क्या है अपना? एटम्स की पोजीशन वैसी रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, इधर O माइनस है, ठीक है। तो इसका अगर मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो बस ये इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो होंगे। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इधर आएगा ये CH3, CO माइनस आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं, तो ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, इधर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ CH3, C डबल बॉन्ड O और इधर मैं कर देता हूँ CH3। और अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ इसका, इधर अगर मैं करूँ CH2 डबल बॉन्ड COH एंड इधर करता हूँ मैं CH3, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है? ये सेकेंड वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है या नहीं? नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है? एटम्स की पोजीशन भी चेंज हुए हैं। हाइड्रोजन इधर चला गया, पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। एटम्स अगर ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे, ये आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट में ऐसे ड्रॉ करता हूँ, इधर मैंने कर दिया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और इधर करता हूँ CH3 एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस CH3, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से? CH2 CH2, कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, CH3 बस यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे इधर फ्लो हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया O पे माइनस आ गया। डबल बॉन्ड शिफ्ट नहीं हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट टू निगेटिव चार्ज यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होंगे और ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है।
तो एक दूसरे के क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। इस टाइप के अगर आते हैं जिसमें एटम की पोजीशन चेंज हो रही है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे। थर्ड इसमें रूल क्या है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स शुड नॉट वायलेट ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पीरियड के जो भी एलिमेंट्स है उसमें डी ऑर्बिटल तो नहीं होता है, जैसे अपना बोरॉन से लेके, जैसे बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इन सब में जैसे 2p होगा, 2p के बाद 2d तो नहीं होता है, तो इनका मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं आने चाहिए, ठीक है। शुड नॉट वायलेट ऑक्टेट रूल। 8 से कम हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ CH2CH, तो यहाँ पे मैं करता हूँ NH3+, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लग क्या रहा है, पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन लग रहा है। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो करूँ तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे CH2 पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन चले गए ना इधर से, और यहाँ पे क्या आएगा CH, और इधर क्या आएगा डबल बॉन्ड, इधर आएगा डबल बॉन्ड N को इलेक्ट्रॉन मिले हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, N को 1 इलेक्ट्रॉन मिला, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, तो यहाँ पे आएगा H। क्या ये स्ट्रक्चर वैलिड है, ये स्ट्रक्चर वैलिड है या नहीं है, ये स्ट्रक्चर नॉट वैलिड, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट वैलिड एज नाइट्रोजन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। सो ऑक्टेट रूल क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ठीक है, नो कॉन्जुगेशन। सो थर्ड रूल इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स शुड नॉट वायलेट ऑक्टेट रूल। फोर्थ रूल क्या है, ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं वो सब स्ट्रक्चर में उतने ही रहेंगे, या फिर जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हर एक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए, या फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए। जैसे अगर मेरे पास एग्जांपल लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन है, फ्री रेडिकल अल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे अगर मुझे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इधर लेता हूँ और इसका ये एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन इधर का, तो क्या बनेगा यहाँ पे पाई बॉन्ड, और इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन में देता हूँ इसको, तो इधर क्या आ जाएगा फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये CH2 रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इधर, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सब बॉन्ड पेयर के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 1 2 3 पेयर ये हुए बॉन्ड पेयर्स, और हाइड्रोजन के 5 8 पेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। 8 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पेयर्ड है, ये 16 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, ठीक है। और एक क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 16 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, ठीक है। तो ये क्या है वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको इस वे में ड्रॉ करूँ, इसी को अगर मैं इनवैलिड भी ड्रॉ कर सकता हूँ, CH2 है डबल बॉन्ड है CH2 का रेडिकल, इधर अगर मैं इसी को ऐसे ब्रेक कर दूँ तो क्या बनेगा, ये CH2 रेडिकल CH रेडिकल CH2 रेडिकल। क्या ये वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नहीं है। यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर तुम्हें ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, ठीक है। तो ये वैलिड है, ये वाला स्ट्रक्चर इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ रूल है नेट चार्ज शुड बी कंजर्व्ड इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेट चार्ज कंजर्व होना चाहिए, या जितना भी नेट चार्ज है सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे उतना ही चार्ज आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये है मेरे पास। इसमें अभी देखो, इसमें मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। कौन सा कॉन्जुगेशन है? पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ और इसके 2 इलेक्ट्रॉन मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आएगा? इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, ये इलेक्ट्रॉन चला गया इसका, तो इस पर क्या आएगा, कौन सा चार्ज आएगा? CH2 प्लस डबल बॉन्ड नहीं होगा, अभी सिंगल बॉन्ड होगा। इधर ये CH आएगा, यहाँ पे क्या आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर क्या आएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे शिफ्ट किया है मैंने बॉन्ड पे, एटम पे शिफ्ट नहीं किया है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट किए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। नेक्स्ट इधर आएगा CH, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इसका खुद का था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसे एक लोन पेयर रहेगा इस कार्बन पे। तो इधर नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज इधर 0 है, और इधर भी नेट चार्ज कितना है +1 -1 +1 -1, इधर भी कितना है 0 है। तो नेट चार्ज क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। इसका और एक अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इस वे में ड्रॉ कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो अभी मैंने इस राइट डायरेक्शन में किया है, सिमिलरली लेफ्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है। तो एक बार मैं लेफ्ट डायरेक्शन में करता हूँ, तो क्या होगा, अभी ब्लू से करता हूँ। जैसे इसी में अगर मुझे ड्रॉ करने हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मैं शिफ्ट करता हूँ इधर, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे। तो इधर क्या आ जाएगा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, इसका इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 प्लस आ जाएगा, ठीक है। इस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेट चार्ज कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों इसमें, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। नेट चार्ज कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लूँ, N करता हूँ डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड नाइट्राइट आयन लेता हूँ, ठीक है। निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो करता हूँ, ये निगेटिव चार्ज इधर फ्लो करता हूँ, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे इधर फ्लो करता हूँ, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा? यहाँ पे क्या होगा, अभी डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के देखो इधर से इलेक्ट्रॉन आए भी है, इधर इलेक्ट्रॉन चले भी गए, तो नाइट्रोजन पे चार्ज चेंज नहीं होगा, 0 ही आएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा O माइनस। नेट चार्ज इधर कितना है -1, यहाँ पे भी नेट चार्ज कितना है -1। नेट चार्ज इज कंजर्व्ड इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे देखो इसके मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, p ऑर्बिटल के टर्म्स में इसको समझो कैसे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे है अपना CH2 है, सिग्मा बॉन्ड CH सिग्मा बॉन्ड CH सिग्मा बॉन्ड CH2। पाई बॉन्ड्स मैंने शो नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्या आएगा, ऐसे एक p ऑर्बिटल होगा, इस पे भी एक p ऑर्बिटल होगा, और इनमें क्या है, ये पाई बॉन्ड, इधर है पाई बॉन्ड। नेक्स्ट इधर भी क्या है, एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी क्या है, एक पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, एक पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ये स्ट्रक्चर मुझे देखना है, तो यहाँ पे क्या है CH2 CH CH CH2। इधर क्या होगा, ऐसे p ऑर्बिटल्स इसमें भी है। इधर अभी क्या हो रहा है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे वो मैं क्या करता हूँ, ये पैरेलल p ऑर्बिटल से इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर का, इसका इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया,
तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका p ऑर्बिटल क्या होगा, एम्प्टी होगा। इधर ये एक इसका इलेक्ट्रॉन और ये एक एक्स्ट्रा मिला हुआ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। नेक्स्ट ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो थे, इसका एक इलेक्ट्रॉन खुद का था ही, साथ ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैंने इस पे शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज। इसमें कितने रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें देखना है तो बस इसका अपोजिट कर दो, इधर आ जाएगा CH2 माइनस, इधर आ जाएगा CH2 प्लस। क्लियर है। तो ऐसे पैरेलल p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी डायरेक्शन में फ्लो हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो उस सब में ये पांचों रूल्स वैलिड, मतलब पांचों रूल फॉलो करने हैं। फर्स्ट रूल, पांचों रूल्स बता देता हूँ। फर्स्ट रूल क्या है अपना, इलेक्ट्रॉन फ्लो विल ऑकर फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इधर ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। नेक्स्ट सेकेंड रूल क्या है, पोजिशन ऑफ एटम्स इज फिक्स्ड, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डीलोकलाइज्ड। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा या डीलोकलाइजेशन होगा, एटम्स की पोजीशन फिक्स होगी। नेक्स्ट थर्ड रूल क्या है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स शुड नॉट वायलेट ऑक्टेट रूल। सेकेंड पीरियड के जो भी एलिमेंट्स है, जैसे बोरॉन हो गया, बोरॉन से लेके फ्लोरीन तक, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं आने चाहिए, ठीक है। थर्ड पीरियड के अगर एलिमेंट्स है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये सिर्फ सेकेंड पीरियड के लिए है। नेक्स्ट फोर्थ रूल क्या है, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट फिफ्थ है, नेट चार्ज शुड बी कंजर्व्ड इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नेट चार्ज जो आएगा या टोटल चार्ज क्या होगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा।